अपर लिम्ब की सरफेस मार्किंग और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी आज डिस्कस करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट how can you compare the upper and lower limbs because these are homologous organs. Okay, so hello everyone, मेरा नाम है आसिफ कुरैशी and you are watching Dr. Asif lectures. This is chapter number 11 from BD चौरासिया Volume 1. अपर लिम्ब की प्लेलिस्ट का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के साथ अपर लिम्ब की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी. सो आइए स्टार्ट करते हैं. The first line says what actually surface marking is. It is the projection of deeper structures on the surface. What does that mean? ये statement बड़ा important है because it defines surface marking का concept. देखिए, if a person is standing in front of you, so for example, if this is the chest of a person, so you should be able to know on the surface कि heart की location किधर है. Now that's an important thing to know. आपको जाहिर है heart is present in a very deeper location, but surface पर आपको points पता होने चाहिए where is the heart, और ये इसलिए important है ताकि आपको auscultation करनी है या sometimes आपको surgical procedures करने होते हैं. So say for example if this is somebody's upper limb and that region is the cubital region, और इस रीजन में आपको पता है कि देयर आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सच एज मीडियन क्यूबाइटल वेन, तो आपको सरफेस पर एक्चुअली लोकेशन मालूम होनी चाहिए. सिमिलरली अगर इफ दिस इज द पाम ऑफ द पर्सन, आपको यहाँ पे रेडियल पल्स चेक करनी है इन ऑर्डर टू गॉज के हाउ द पल्सेशंस आर गोइंग. कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको पता होगा कि रेडियल आर्टरी किधर है, तभी वहीं तो हाथ रखेंगे. वरना अगर रेडियल आर्टरी की लोकेशन आपको सरफेस पर नहीं पता, then how would you know कि how to feel the pulse? So the point is कि जो deeper structures हैं, उनकी projection on the surface is known as surface marking. Its importance lies in various medical and surgical procedures. Okay? और इस chapter में we will talk about surface marking of important structures such as important arteries, कुछ nerves की बात करेंगे, joints की बात करेंगे, retinacula. बिकॉज जो बोनी लैंडमार्क्स हैं वो हमने डिस्कस किए हुए जब हम रीजन्स पढ़ रहे थे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो. इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया आर्टरीज, नर्व्स, सम जॉइंट्स, रेटिनाकुला. सो आइए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट सरफेस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, आर्टरीज. सो मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं पूरे अपर लिम्ब की, उनमें द फर्स्ट वन दैट वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस राइट नाउ इज द एक्सिलरी आर्टरी. पर्पस ये है कि आपके सामने जब कोई बंदा मौजूद हो तो आप उसकी बॉडी सरफेस पर बता सकें कि उसकी बॉडी के अंदर एक्सिलरी आर्टरी कहां पर होगी. सो व्हाट इज द सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ द डीपर axillary artery. Okay, so in order to point out the axillary artery, the first thing you have to ask the person is to hold the arm at the right angle. यानी if this is the बंदा जिसकी आपको एक्सिलरी आर्टरी देखनी है, तो इससे सबसे पहले आपने कहना भाई आर्म अपना स्ट्रेट कर लो. राइट साइड की एक्सिलरी आर्टरी देखनी है, सो इसके राइट साइड के आर्म की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, स्ट्रेट 90 डिग्रीज. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. होल्ड द आर्म एट द राइट एंगल टू द ट्रंक. सो दिस इज द ट्रंक ऑफ द पर्सन एंड दैट इज द आर्म एट द right angle with the trunk, 90 degree के angle पे. And then another thing which is very important for marking axillary artery is that the palm should be directed upward. So the palm of the person should be directed upward. ये position जब बना ली एक दफा, अब आप axillary artery mark कर सकते हैं. So हर artery या हर structure को mark करने के लिए you have to prepare a position. So axillary artery को mark करने के लिए this is the position and the palm facing upward. Okay, so this is the palm region and the upper limb is at 90 degree with the torso, with the trunk. और ये करने के बाद then the artery is marked by drawing and joining 2 points. अब आपको बेसिकली पूरी सरफेस एनाटॉमी का फंडा यही होता है कि आपको पता हो कि क्या पोजीशन बनानी है, स्ट्रक्चर कौन सा है, पोजीशन क्या बनानी है और कौन कौन से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं. सो एक्सिलरी आर्टरी के लिए पहला पॉइंट है, पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, मिड point of the clavicle, और दूसरा point है at the lower limit of the lateral wall of the axilla. So let's try to find out if they have shown somewhere a diagram. Let me show you where we can see. This is the axillary artery, for example. Okay, so let me find out for you how to. So this is a person. This is the neck of the person. Obviously यहाँ पे इसका head होगा. इसने देखें अपना जो upper limb है वो ये trunk है. So trunk के साथ perpendicular इस तरह किया हुआ है. And I'm assuming कि आगे जाके इसका palm upward होगा because we are looking at the axillary artery. So if you want to see the axillary artery, 2 points आपने draw करने हैं. पहला point है mid point on the clavicle. So this is clavicle. Clavicle का right in the middle जो point है, that is your point number 1. तो इस बंदे के यहाँ पे आप चौक से या किसी भी इरेजेबल white color से एक आपने यहाँ point लगा दिया. दूसरा point आपने लगाना है. So remember the points; these are important. It is at the lower limit of the lateral wall of the axilla.
Okay, so lower limit of the lateral wall of the axilla. So this is the axilla. इसकी lateral wall आपने आइडेंटिफाई करनी है और उसकी जो लोअर लिमिट है यहाँ पे आपने मार्क कर देना है पॉइंट नंबर 2. अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आप इस तरह से ड्रॉ कर दें, then this is the course of axillary artery on the surface. So at its termination, the axillary artery along with the accompanying nerves forms a prominence which lies behind another projection caused by the biceps and coracobrachialis. Perhaps ये सिर्फ उन लोगों में आपको visible होगा जो exercise करते हैं जिनमें ये muscles काफी prominent है. Otherwise, axillary artery very short root joint only by the 2 points, axilla, lateral border, lower limit, and midpoint on the clavicle. So if you have these 2 points, you know where is the axillary artery. Okay, easy peasy stuff. Next artery जो है, that is the brachial artery, artery number 2. So that was artery number 1, and now we are talking about brachial artery. It is again, इसको mark करने के लिए there will be certain points in there, और वो points आपकी body पर क्या है? पहला point at the lower limit of the lateral wall of the axilla. So actually जो अभी हमने second point axillary artery के लिए mark किया था, ये वाला point, यही बन जाएगा पॉइंट नंबर 1 फॉर द नेक्स्ट, बिकॉज एक्सिलरी आर्टरी आगे देखिए ना कंटिन्यू कर रही है. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ब्रेकियल आर्टरी. सो दिस इज द पॉइंट आल्सो फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी एंड हो रही है लेकिन ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो रही है. सो हियर द एक्सिलरी आर्टरी एंड्स एंड द ब्रेकियल आर्टरी बिगिंस. सो दैट्स एग्जैक्टली द सेम पॉइंट. ओके, और पॉइंट नंबर 2 क्या है? एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस मीडियल टू द टेंडन ऑफ द बाइसेप. सो नेक ऑफ द रेडियस इज समथिंग दैट यू हैव टू लोकेट, एंड यू नो this is the point जहां पे tendon of the bicep end करता है. So that is point number 2. So point number 1 exactly वो point है axilla का lateral lower limit, lateral wall का lower hanging border. ये point से पहले will be the axillary और इस point के बाद is the brachial. So इन दोनों points को आप draw कर देते हैं, you get the brachial artery. So एग्जाम में आपको जब कभी ये अक्सर करते ही हैं कि वो किसी को बंदे को बिठा देते हैं और आपके हाथ में एक चौक पकड़ा देते हैं या कोई व्हाइट कलर पकड़ा देते हैं, मार्कर पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि आप इसकी बॉडी पर एक्सिलरी आर्टरी की सरफेस मार्किंग बताइए. तो आपको एक्चुअली एग्जामिनर के सामने ये सारा कुछ इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपको एग्जैक्टली दोनों पॉइंट्स पता है. सो एक्सिलरी आर्टरी बनाते वक्त आपको बताना है कि right now I'm going to point out the first point for the axillary artery which is on the midpoint of the clavicle, and then यहाँ पे आप एक निशान लगाते हैं and then you go for the second point which is right there on the lateral wall of the axilla का lower border. तो ये दोनों आप एग्जामिनर के सामने पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. So this is what you show the axillary artery, and same for the brachial artery. brachial artery में आप इस पॉइंट से चलेंगे जो पहला पॉइंट एक्चुअली दूसरा पॉइंट है एक्सिलरी आर्टरी का, और ये नेक ऑफ रेडियस तक बात जाएगी. ठीक है, बाइसेप्स के टेंडन पर. पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जब आप दोनों ड्रॉ कर देंगे, then you stretch a line between the 2 points, and there you are talking about the brachial artery. Thus the artery begins on the medial side of the upper part of the arm and runs downward and slightly laterally to the end of the front of the elbow. At its termination, then it bifurcates into radial and ulnar artery. upper limb की arteries तो आपने पढ़ रखी है ना, अभी हम सिर्फ उनके निशान लगा रहे हैं. So ये जो terminating point है यानी neck of radius है, इस पर ये 2 parts में divide होगी, radial और ulnar artery पे, and this is what's happening at the neck of the radius. So अब अगर मैं radial artery का पहला point पूछूं तो रेडियल आर्टरी का पहला पॉइंट नेक ऑफ रेडियस पर ही होगा क्योंकि यहीं पे ये बाइफर्केट हुई थी. सो द पॉइंट व्हिच वाज आल्सो द सेकंड पॉइंट फॉर द ब्रेकियल आर्टरी का जो सेकंड पॉइंट था यही रेडियस और अल्नर आर्टरी का पहला पॉइंट होगा. सो इस तरह से आर्टरी कंटिन्यू कर रही है. और पॉइंट नंबर 2 जो है रेडियल आर्टरी का, दैट इज एट द रिस्ट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस लेटरली and tendon of the flexor carpi radialis medially. तो इसकी lateral और medial boundaries बता दी और उनके बीच का पॉइंट आपको हिट करना है. Let's have a look at the relevant figure, which I think is figure number this one. I think, yeah, that's the right one. So if you look at the diagram here, this is point number 1 for both radial artery as well as ulnar artery. So radial artery यहाँ से start हो रही है because this is continuation of the brachial artery, and then this is the first point, point number 1. You draw the first point here, and the second point is between 2 important structures. और वो 2 important structures क्या हैं जिनके बीच में ये है? वो 2 important structure lateral side पर क्या है और medial side पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए. So the 2 important structures जिनके बीच में radial artery का second point है, that is anterior border of the radius on the lateral side and tendon of the flexor carpi radialis on the medial side. So flexor carpi radialis का ये रहा tendon और ये lateral border है radius का. So somewhere in the middle here, this is the point number 2. So point number 1 and point number 2 के बीच में draw a line slightly convex towards the lateral side,
and this is the surface marking for radial artery. अब अगर अल्नर आर्टरी की हम बात करें, मैं अभी हैंड पे नहीं जा रहा, लेकिन यहीं इसी के साथ मैं आपको अल्नर आर्टरी समझा देना चाहता हूँ. अल्नर आर्टरी का भी जो पहला पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस, इज द सेम पॉइंट एज वी जस्ट डिस्कस फॉर द रेडियल आर्टरी, बिकॉज इसी पॉइंट पर अल्नर और रेडियल डिवाइड हुए थे फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी. सो इनका पॉइंट नंबर 1 सेम है. अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ देखते हैं कि रिस्ट के पास क्या है अल्नर आर्टरी का. अल्नर आर्टरी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, that is at the junction of the upper 1/3 and lower 2/3 of the medial border of the forearm, and then the next point is lateral to the pisiform bone. So multiple points है basically, और यहाँ इनको इन्होंने नंबरिंग जिस तरह से की है, तो ये पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं. So this is 1 point, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट है, और ये इसका थर्ड पॉइंट है. तो ये 3 पॉइंट है अल्नर आर्टरी के लिए. अब तक हम जो आर्टरीज की बात कर रहे थे, पहली आर्टरी हमने डिस्कस की थी एक्सिलरी, उसके 2 पॉइंट्स थे, एंड दीज 2 पॉइंट्स वर एट द क्लैविकल एंड एट द एक्सिला. फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्रेकियल आर्टरी की, इसके भी 2 पॉइंट्स थे. वन वाज द फाइनल पॉइंट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, और दूसरा वाज एट द नेक ऑफ द रेडियस. फिर हमने रेडियल आर्टरी की बात की. सो रेडियल आर्टरी के भी 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए. एक था नेक ऑफ रेडियस पर, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड वन वाज एट द रिस्ट. लेकिन जो अल्नर आर्टरी है, इसके 3 पॉइंट्स हैं. इसका पहला पॉइंट नेक ऑफ रेडियस पे है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, लेटरल टू द नर्व, just lateral to the nerve. ये this is the nerve, and just this is the nerve they are talking about, and just lateral to the nerve. और ये जो point है, that is at the junction of the upper 1/3 and lower 2/3 of the medial border of the forearm. It's a little vague point, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन cubital fossa की lower margin के बिल्कुल नीचे ये point आपने draw करना है. और जो last point है, that is lateral to the pisiform. Wrist में pisiform bone का slightly lateral. This is where you have to draw it. ये pisiform bone है, and this is the lateral to pisiform. This bone actually is felt in the wrist. I mean, you can feel this one. This is on the medial side. इसके slightly lateral आपने एक point लगाना है, और फिर इन 3 points को आपने draw कर देना है एक साथ, and this is how you get the surface marking for the ulnar artery. Okay? अब ये जो radial और ulnar arteries हैं, ये hand में भी जाती हैं, ज़ाहिर है ना. So the radial artery is marked by joining the following points in hand की अब हम बात कर रहे हैं. Point number 1, just below the tip of the styloid process of the radius, and point number 2, at the proximal end of the first metacarpal space. So if you look here, this is where the radial artery is getting into your hand, and now you have to look at a designated particular diagram, which is this one. So if you look at this diagram, look at point number 1 and point number 2. This is how is the radial artery represented in the hand, entering into the hand. So it is entering from the styloid process area, ये radius होगी यहाँ पे, and then it is entering into the first metacarpal space. ठीक है, तो ये points आपने याद रखने हैं, diagram आपने देखनी है, and then you'll be fine. Right, we were talking about the radial artery in the hand, इसके 2 points, and let us move further on ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं. In this part of its course, the artery runs obliquely. Anatomical snuff box से ये गुजर रही है artery, so ये यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, और फिर अब बनेगी deep palmar arch. It is formed as the direct continuation of the radial artery. It has slight convexity towards the fingers, और वो points अभी यहाँ पर ये आपको दिखाएंगे. Point number 3 and point number 4 will have a look. ये point देखिए, ये radial artery यहाँ से enter हो गई, और enter होने के बाद ये जो point number 3 है, that is actually at the first dorsal intermetacarpal space. यहाँ एक point बनाना है, and then point number 4 आप देख रहे हैं, this point is just distal to the, यहाँ पे hook of hamate है, pisiform ये bone थी ना, तो यहाँ नीचे hamate के थोड़ा सा distal is the next point. इन दोनों points में आपने convex इस तरह arch बनानी है, so that is the deep palmar arch. Okay? And then ulnar artery मैंने आपको बता दिया. ulnar artery का भी थोड़ा सा कोर्स हैंड में है ना, तो उसके बारे में भी हमको बात करनी होगी कि how is the superficial palmar arch basically made. जो superficial palmar arch है, it is formed by the direct continuation of the ulnar artery. जैसे deep palmar arch जो है, it is the direct continuation of the radial artery. ऐसे superficial palmar arch जो है, it is direct continuation of the ulnar artery. और इसके लिए पॉइंट्स हैं point 1, point 2 and point 3 जो आपको याद रखने हैं. Let me dig out the right figure for you. That's actually the right figure. So can you tell me which one is radial out of these without looking at the labeling?
जो थंब की तरफ है ऑब्वियसली वो लेटरल साइड पे, दैट्स द रेडियल आर्टरी एंड दिस वन इज द अल्नर आर्टरी. सो अल्नर आर्टरी जो है इट कंटिन्यूज द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. ये वाला दिस इज द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. ठीक है. सो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के पॉइंट्स आपने क्या क्या याद रखने, दीज आर द पॉइंट्स 1, 2 and 3 and then you make an arch over these points. So let's have a look what are these points. Point number 1 is basically where is it, why I'm missing this one, yeah, just lateral and distal to the pisiform bone. So have a look here, the pisiform bone just lateral and distal to the pisiform bone. So point number 1. Then the next point would be point number 2, medial to the hook of hamate bone, and the third point will be distal border of the thenar eminence in line with the cleft between the index and the middle finger. So there you go, in line, index and the middle. This is the index finger, this is the middle finger, in line between the cleft. ये इनके cleft, ये cleft है between the index finger and the middle finger. बिल्कुल यहाँ पे this is the third point, that is the second point, and this is the first point. So that's kind of the curved route basically for the superficial palmar arch. और ये जो superficial palmar arch है that is the direct continuation of the ulnar artery. Okay, ये सारी चीज एग्जाम में पूछते हैं यार कि how these arteries ना. अब आप जरा देखें ना, आपने पूरे अपर लिम्ब की आर्टरी जो है ना एक झटके में कंप्लीट कर डाली. सो वी टॉक्ड अबाउट एक्सिलरी, और एक्सिलरी आगे चल के कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल, और ब्रेकियल फिर डिवाइड हो जाती है इनटू रेडियल and ulnar. So that's basically all about the upper limb arterial supply. अब आपको पता है कि सरफेस पे एक्सिलरी कैसे मार्क करनी है, ब्रेकियल कैसे मार्क करनी है, रेडियल और अल्नर आपने कैसे मार्क करनी है फोरआर्म में, और फिर ऑल्सो इन द हैंड्स. ओके, तो दिस वाज द सरफेस एनाटॉमी ऑफ द आर्टरीज. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज सेक्शन बी दैट वी हैव टू डिस्कस, सरफेस एनाटॉमी ऑफ द नर्व्स. अच्छा, नर्व्स जो मेजर हैं, ज़ाहिर सारी नर्व्स आपको सरफेस एनाटॉमी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, बिकॉज वो जो इजीली आप मार्क कर सकते हैं, अभी हम डायग्राम्स देखेंगे. सो ऑल दीज ब्यूटीफुल वंस जो बिग नर्व्स हैं आपकी, सो विल सी हाउ टू मार्क देम ऑन द सरफेस. सो एक्सिलरी नर्व विद इट्स डिवीजन, एक्सिलरी नर्व इज मार्क्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द डेल्टोइड मसल 2 सेंटीमीटर अबव द मिड. ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, गौर से सुनो. 2 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट between the tip of the acromion process and the insertion of the deltoid. So we have to go to diagram number 11.4 in order to understand this. So this is the diagram, okay? So that's the diagram, and we are talking about some important nerve, and the important nerve right now that we have to discuss is the axillary nerve and its branches. So that is the axillary nerve that you see here. अब जरा डिस्कशन सुनो और दोबारा बार बार आकर के इस डायग्राम पे, that's the way to understand this. It's marked by a horizontal line on the deltoid muscle. Deltoid muscle आपको पता है ना, शोल्डर पे इस तरह से ये जो deltoid का पूरा शोल्डर आउटबॉक्सिंग लेटरल साइड पे निकलता है, बल्ज होता हुआ, that is the deltoid bulge. So 2 centimeter above the midpoint between the tip of acromion process and insertion of the deltoid. तो जहाँ जाके deltoid insert हो रहा है, obviously on the humerus bone, जहाँ पे वो insert हो रहा है, ये एक लैंडमार्क है जो आपको पता होना चाहिए. हैव अ रीड अगेन, 2 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ एक्रोमियन. तो जहां ये डेल्टोइड इंसर्ट हो रहा है और टिप ऑफ एक्रोमियन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे ऐसे आपने एक लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल, एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सिलरी नर्व. सो इफ यू लुक एट दिस पर्सन हियर, तो आप किसी बंदे की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है, शोल्डर कर्व, ये बेसिकली डेल्टोइड है, और ये है एक्रोमियन प्रोसेस जो कि फील होता है शोल्डर पे, आप इसको फील कर सकते हो. सो एक्रोमियन को फील करें, डेल्टोइड जहां डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रहा है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें. इन दोनों के बिल्कुल मिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी लगा दें, एंड दैट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरी नर्व. सो दैट्स द वे टू गो फॉर इट. ओके, एक्सिलरी नर्व की ये मार्किंग है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर गिवन इन द डेल्टोइड in below the middle part of the muscle to avoid the injury to the axillary nerve. Very very important point. अगर आपको ये नहीं पता, आपके सामने ये बंदा आता है, आपको इसको इंजेक्शन लगाना है, वो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और आप करते ये हो कि ठक करके एग्जैक्टली इसी जगह पे इंजेक्शन लगाते हो कि वो नर्व पे जाके हिट करता है. सो यू विल डेफिनेटली बी डैमेजिंग द नर्व, और बंदे को जमाने तक दर्द रहेगा. सो बेसिकली जो IM इंजेक्शंस लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस डेल्टोइड में, दे आर गिवन बिलो द मिडिल पार्ट ऑफ द मसल. तो इस पॉइंट से जहां एक्सिलरी नर्व है उससे नीचे अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे देन इट्स फाइन. ठीक है भाई.
अच्छा, मस्कुलोकुटेनियस नर्व इज मार्क्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एज वेल. सो 2 पॉइंट्स थे फॉर एक्सिलरी नर्व. एक्चुअली 2 पॉइंट्स टेक्निकली नहीं थे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से 2 लैंडमार्क्स के बीच में ये नर्व आपने मार्क किया. सो एक लैंडमार्क था आपका एक्रोमियन और दूसरा लैंडमार्क था आपका डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी. इसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी है. अब अगर बात करते हैं मस्कुलोकुटेनियस नर्व की, सो इसका पहला पॉइंट है जस्ट लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू इट्स टर्मिनेशन. वाओ. सो लेट्स गो टू 11.1 जहां हमने एक्सिलरी आर्टरी की बात की थी. अब मुझे नर्व की बात करनी है, नर्व की बात करनी है. एंड रिमेंबर द लाइंस. मैं दोबारा आपको पढ़ाता हूं और फिर इस डायग्राम पे लाता हूं. पहला पॉइंट है जस्ट लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू इट्स टर्मिनेशन. एक्सिलरी आर्टरी कहां खत्म हो रही है ये आपको देखना पड़ेगा ना. सो वेयर डू यू सी द एक्सिलरी आर्टरी इज फिनिशिंग. एक्सिलरी आर्टरी खत्म हो रही है इस पॉइंट पे, बिकॉज ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द क्लैविकल, एंड होती है लिटरल एक्सिलरी वॉल का लोअर हैंगिंग पॉइंट जो है. दिस इज द सेकंड पॉइंट. सो एक्सिलरी आर्टरी के खत्म होने से थोड़ा सा पहले is the first point for musculocutaneous nerve. So that's how you have to remember things, guys. Just lateral to the axillary 3 centimeter proximal to the termination. अगर axillary artery यहाँ terminate हो रही है तो उससे 3 सेंटीमीटर पहले पहला पॉइंट है कौन सी नर्व का? musculocutaneous nerve का. अब इसका दूसरा पॉइंट सुने. The second point is lateral to the tendon of the bicep 2 सेंटीमीटर above the bend of the elbow. जहां एल्बो बेंड होता है क्यूबाइटल फोसा पर, उससे 2 सेंटीमीटर पहले इज द सेकंड पॉइंट फॉर मस्कुलोकुटेनियस नर्व. सो हियर यू गो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपको अब तक अच्छा आइडिया हो गया है कि सरफेस मार्किंग करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी डीप स्ट्रक्चर के लिए डिस्कस हो रहा है. अगर वो कोई आर्टरी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि उस आर्टरी के सरफेस पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जोड़ने हैं. कोई नर्व है तब भी ऐसा ही है. तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को एक दफा पढ़ लेंगे और मैं तो कहता हूँ अपने सामने किसी को बिठा करके एक दफा लगा भी दें उस पर निशानात, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कहाँ कहाँ किस डीप स्ट्रक्चर का निशान लगना है. ओके, अब बात करते हैं मीडियन नर्व की. मीडियन नर्व का हम आर्म में भी जिक्र करेंगे और फिर फोर आर्म और हैंड में भी बात करेंगे. सो मीडियन नर्व इन द आर्म, मार्क द ब्रेकियल आर्टरी. The nerve is then marked lateral to the artery. So अगर आपने मीडियन नर्व मार्क करनी है तो सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी मार्क करें और उसके थोड़ा सा लेटरल जो है वो लेटरल टू द आर्टरी नर्व चलेगी इन द अपर हाफ एंड मीडियल टू द आर्टरी इन द लोअर हाफ. सो इफ वी गो बैक टू फिगर 11.2 जहां हमने ब्रेकियल आर्टरी मार्क की थी, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी. आपको ब्रेकियल आर्टरी का पहला पॉइंट याद है, एक्सिला की लेटरल वॉल, और दूसरा पॉइंट था नेक ऑफ रेडियस. ये हमने मार्क की थी ब्रेकियल आर्टरी. सो अपर हाफ में उससे लेटरल लाइन लगा दें और लोअर हाफ में उसकी मीडियल लाइन लगा दें. ये कोर्स हो गया, जबरदस्त हो गया. मीडियन नर्व का कोर्स आपने कर लिया राइट देयर इन द आर्म. इतनी सी बात है, आर्टरी को मार्क कर लें और खुद नर्व मार्क हो गई. फोर आर्म की अगर बात करें तो देयर आर 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर. पहला पॉइंट है मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी at the bend of the elbow. That's point number 1. Medial to the brachial artery at the bend of the elbow. So let's go back to the diagram and go to the bend of the elbow. And this is the bend of the elbow. Here you go. This is the bend of the elbow. And we are talking about medial to the artery. So this is the artery. This is medial to the artery. That's point number 1 for the median nerve in the forearm. ये पहला पॉइंट है. अभी हमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है. सो विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट. सो लेट्स सी सेकंड पॉइंट कहाँ है. इट विल समवेयर इन द मिडल ऑफ द रिस्ट. देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दी है. It's in front of the wrist, over the tendon of the palmaris longus, 1 centimeter medial to the tendon of flexor carpi radialis. So you see here, tendon of flexor carpi radialis, 1 centimeter, medial to this. This is the point number 2, and you join these points, and that is the root of the median nerve in the forearm. Okay, easy peasy. Hand में the median nerve enters the palm by passing deep to the flexor retinaculum, immediately below which it divides into lateral and medial branches. Lateral branches supplies 3 muscles. ये हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली पहले भी. सरफेस मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये पूछते भी नहीं है, बिकॉज इट गोज वेरी वेरी बिजार डिस्ट्रीब्यूशन. इतनी फाइन डिटेल्स हो जाती हैं कि वो कहते हैं ना मोटी मोटी ब्रांचेस तो पूछ लेंगे, अब इतनी सारी फाइन ब्रांचेस सरफेस पे मार्क करवाना आसान नहीं है. तो मीडियन नर्व इंपॉर्टेंट बिट के फोरआर्म में किधर है और आर्म में उसका क्या रूट है अराउंड द ब्रेकियल आर्टरी.
अब बात करते हैं रेडियल नर्व की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर नर्व्स ऑफ द upper limb, उनकी surface anatomy, and then soon we will talk about the joints. So now radial nerve. Radial nerve का भी जिक्र हमने arm में भी करना है, and then forearm में भी करना है, and a little bit comment on how do we see the radial nerve. I think also in hand का भी जिक्र करेंगे, but उसकी marking नहीं है. Marking सिर्फ arm में है और forearm में है. So let's talk about how to trace the radial nerve in the arm. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट. पहला पॉइंट है at the level of the lateral wall of the axilla at its lower limit. ये पॉइंट सुन के कुछ याद आया? That is the same one जो हम एक्सिलरी की मार्किंग कर रहे थे. एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पॉइंट था ये, और ब्रेकियल आर्टरी का फर्स्ट पॉइंट था. So that's going to be in the axilla, point number 1 for radial nerve. Point number 2 is at the junction of the upper 1/3 and lower 2/3 of a line joining the lateral epicondyle with the insertion of the deltoid. So let's go back to the figure 11.4, which it is referring to, and try to find out where is figure 11.4. By the way, 11.3 तो मुझे दिख रही है. This is 11.4. Okay, so this is point number 1 for the radial nerve. Let me rub this all the way. So this is point number 1, axilla के अंदर radial nerve का, and second point is this point is right here below the deltoid tuberosity. It's actually halfway in the. अब जरा इसकी description पढ़ें और फिर यहाँ दोबारा आएं so that you are very very clear. It is at the junction of this is what I have to. It is at the junction of the upper 1/3 and the lower 2/3. यानी अगर आप और किस चीज का upper 1/3 and lower 2/3, it is the junction of the upper 1/3 and lower 2/3 of a line which joins the lateral epicondyle with the insertion of the deltoid. Where is the insertion of the deltoid? Insertion of the deltoid is here. Where is the lateral epicondyle? Lateral epicondyle is here. So if you draw a line between these 2 points, so this is a line that I'm talking about, lateral epicondyle और deltoid insertion. अगर एक line लगाते हैं, अब इस line को divide करें upper 1/3 में और lower 2/3 में. अगर इस line को upper 1/3 और lower 2/3 में divide करें तो जो dividing point है, ये वाला point, this is the second point for radial nerve. Radial nerve का पहला point था एक्सिला के अंदर, सेकंड पॉइंट ये है. सो बाज़ औक़ात जो लफ्ज़ हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द वर्ड्स एंड गो बैक टू द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. अगर वो लाइन आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आगे मत बढ़ें, उसको अच्छे से समझें. सो यहाँ दे आर टॉकिंग अबाउट एक लाइन ड्रॉ करें बिटवीन द डेल्टोइड इंसर्शन एंड द लेटरल एपिकोंडाइल. फिर इस लाइन के अपर 1/3 और लोअर 2/3 में इसको इस तरह डिवाइड करें, और इसका जो जंक्शन है ये सेकंड पॉइंट है. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? रेडियल नर्व का आर्म में थर्ड पॉइंट ऑन. अब देखो ये लाइन दोबारा पढ़ो, समझ में आएगी. एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 and lower 2/3 of a line joining the lateral epicondyle with the insertion of the deltoid. समझ में आती है ना बात? तीसरा पॉइंट देखें. On the front of the elbow, just below the level of the lateral epicondyle, 1 centimeter lateral to the tendon of the biceps. So let's go back to the diagram again. 1 centimeter lateral to the tendon of the bicep will be somewhere here, and this is right here. So if now I know where are the 3 points to draw. That's the first point in the axilla. Second point is the 1/3 and the 2/3 of a line joining the deltoid tuberosity and the lateral epicondyle, and the third point is right there, just lateral to the bicep का tendon. तो ये 3 points अगर आपने draw कर लिए, this is how radial nerve goes through in the arm. Arm में radial nerve का ये course है. अब बात करते हैं forearm में. Forearm में भी points जो आपने याद रखने वो 3 ही है, और पहला point है 1 centimeter lateral to the bicep tendon. आखिरी पॉइंट जो आर्म में था, यही अब पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा फोर आर्म के लिए. समझ रहे बात? सो यहीं से वो स्टार्ट करेगी ना अपनी जर्नी. फोर आर्म में यहीं से जाएगी. फोर आर्म में जाने का और कोई रास्ता तो नहीं है, वो यहीं से गुजरती हुई जाएगी. सो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इट इज एट द जंक्शन ऑफ द अपर 2/3 एंड द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, जस्ट लेटरल टू द रेडियल आर्टरी. सो अब जो फोर आर्म है उसको आप डिवाइड कर लें 2 जंक्शंस में. लेट मी फाइंड वेयर इज द डायग्राम व्हिच इट इज रेफरिंग टू. 11.3 actually. So let me take you to this diagram now. Here, so this is point number 2. Upper, ये forearm है. This is your forearm, और इस forearm को आप upper 2/3 में और lower 1/3 में divide कर दें तो इनके roughly junction पे, that is point number 2. So point number 1 is here, point number 2 is here. Okay, let's see where is the next point, which they have referred to as point number 4 on this diagram. At the anatomical snuff box. अब ये देखिए पीछे जा रही है यहाँ से, और यहाँ से पीछे, ये अंगूठे के पीछे चली जाएगी. इफ यू लुक हियर, anatomical snuff box में आ रही है. सो रेडियल आर्टरी यहाँ से निकल के anatomical snuff box पे आती है. सो दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स इन योर forearm.
ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। मैं इसलिए काफी स्लो जा रहा हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको पता हो। ऑल्सो आपको अगर यहाँ ये कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पॉइंट 3 क्यों नहीं है? एक्चुअली ये नंबर 3 लगाते अगर ये अलग डायग्राम हो गई ना, यहाँ दे आर रेफरिंग टू अलग डायग्राम, ये दे आर रेफरिंग टू अलग डायग्राम, तो डायग्राम्स में खिचपिच ना हो और डायग्राम्स के पॉइंट्स आपस में क्लैश या ओवरलैप ना करें, उसके लिए यहाँ पॉइंट्स इन्होंने डिफरेंट यूज किए हैं। सो डोंट वरी अबाउट, ओके, ये ठीक है, ऐसे ही होता है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपने फोकस ये करना है कि उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ना जब तक एक नर्व की मार्किंग एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी समझ में नहीं आ जाए, सही है? उस वक्त तक आपने आगे नहीं बढ़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Now the posterior introitious nerve, ये deep branch of the radial nerve, it is marked by joining the following 3 points. अब देखें ये 3 पॉइंट है ना, 1 2 3 नहीं है, ये 3 4 5 भी नहीं है, ये अलग अलग है क्योंकि इनकी फिगर्स अलग अलग होंगी, इनके पॉइंट्स का सेटिंग ऐसे होगी कि जो पिछला डिस्क्रिप्शन है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा होगा। सो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स हियर। एक पॉइंट है which is 1 centimeter lateral to the bicep brachii tendon just below the level of the lateral apical. So if you look at 11.4 again, let's go to figure 11.4 and try to look at point number 3 here. So this is the diagram. This is the point jahan they are referring to this particular part. Okay. अभी मैं बताता हूँ कि इसकी further details जो आपने समझनी है वो क्या है. So 11.4 पे point number 3 हमने देख लिया. So one more time, figure 11.4 and this is what we are talking about, point number 3. ओके क्योंकि पोस्टीरियर इंट्रोशियस की अब हम बात कर रहे हैं ना, सो पोस्टीरियर इंट्रोशियस यहीं से स्टार्ट हो रही है। ओके ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट मुझे आपको बताना है पोस्टीरियर इंट्रोशियस का, वो है एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस टू द डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। सो बेसिकली अब आपको इस फिगर में ये 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और इनके बीच में एक लाइन लगानी है, और वो 2 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई करने हैं वो कौन कौन से हैं? वो पॉइंट्स हैं मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, सो हेड ऑफ द रेडियस आइडेंटिफाई करना है, एंड फिर है अगला एट द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। सो इफ यू गो टू फिगर 11.4 अगेन, let me take you to 11.4. This is the 11.4. So now here is where we will try to identify the points. Okay. So this is your bone radius, और इस radius का एक तरफ head है obviously और एक तरफ उसका दूसरा part है, तो इसका upper 2/3 and lower 1/3 का junction is where the next point is. So पहला point यहाँ था, दूसरा point इधर है, ठीक है? So ये radius के 2 ends के बीच का point है almost. Exactly 50-50 part नहीं है because it is somewhere more than the middle. So more than the middle. Lower 2/3 है और upper 1/3 है. Excuse me अगर मैंने इसको all the way round उल्टा करके बोल दिया था, upper 2/3 नहीं है, upper 1/3 है and lower 2/3 है. तो ये second point हो गया, और last point है on the back of the wrist 1 centimeter medial to the dorsal tubercle. So back of the wrist is the last point, and this is where it is. And now you join these 3 points and you get your posterior introitious nerve. This is one of the difficult surface marking structures जो examiners बड़े मजे से पूछते हैं, and this is an important bit. हर वो चीज जो थोड़ी सी मुश्किल होती है वो examiners को बड़ा मजा लेते हैं, ठीक है? Right. So we are done actually with this one. Then ulnar nerve in the arm is marked by joining the following points. और वो points क्या क्या हैं? Point number 1 is on the lateral wall of the axilla at its lower limit. ये same point है जो axillary में भी हमने किया था. Point number 2 is at the middle of the medial border of the arm. Middle of the medial border of the arm. So this is the medial border of the arm, and this is the middle of the medial border of the arm. So point number 1 axilla, point number 2 here, and let's see what is point number 3. Behind the base of the medial epicondyle of the humerus. So this is the medial epicondyle of the humerus. Uske piche, this is point 3. Draw them all together, and this is your beautiful ulnar nerve passing through the arm. Okay, forearm में इसके 2 points हैं on the back of the base of the medial epicondyle and the lateral to pisiform bone. So यहीं से इसका अगला point है और pisiform bone, and you join these 2 points and you get your median nerve in the forearm. और अगर hand में बात करें तो hand में actually कोई points नहीं है, it goes and divides quite a lot, so उसकी सिर्फ distribution आपने याद रखनी है. So we talked about arteries, we talked about nerves, उनकी surface marking. Now we have to extend our discussion to some joints which are very very important, जो आपको पता होने चाहिए कि shoulder joint किधर है, elbow joint किधर है, wrist joint किधर है, and then we will start retinacula. अब ये joints easiest हैं surface marking के लिए, because जो shoulder joint है, the anterior margin of the glenoid cavity correspond to the lower half of the shoulder joint. It is marked by line, अब सुने, 3 centimeter long drawn downward from a point just lateral to the tip of coracoid process.
यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड फील वेयर इज द कोरेक्वाइड प्रोसेस. उस कोरेक्वाइड प्रोसेस को फील करने के बाद यू हैव टू गो 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि थोड़ा सा लेटरल था कोरेक्वाइड प्रोसेस से, एंड देन दिस लाइन इज स्लाइटली कॉन्केव लेटरली. सो बेसिकली एक मुश्किल सवाल होता है अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपका शोल्डर जॉइंट कहाँ है, और आप ऐसे हाथ रख के बताएं यहाँ है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि लाइन ड्रॉ करें वेयर इज द शोल्डर जॉइंट, एग्जैक्टली जॉइंट किधर है, बिकॉज इट्स द जॉइंट बिटवीन टू बोनी स्ट्रक्चर्स, तो वो आपको पता होना चाहिए वो जॉइंट किधर है. सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट जॉइंट. एल्बो जॉइंट की अगर बात करें to the joint line is situated 2 centimeter below the line joining the two epicondyle. आपके पास medial epicondyle है, lateral epicondyle है, इसको आप join करें एक line से, and 2 centimeter below is actually the line for the elbow joint. And wrist joint is concave downward, so it is concave downward and is marked by joining the styloid process of the radius and ulna. So it's easy. You can feel these processes and draw a line like this, right? Now the last thing, not exactly the last thing, but technically the last thing for surface marking is for retinacula. Very very important, because ये retinacula जो है, I mean इसकी बड़ी clinical importance है. Sometimes in compartment syndrome you have to manipulate them and you have to intervene with them, and there's so many other clinical importance. So आपको ये retinacula पता होने चाहिए. Basically retinacula होते क्या हैं हमने already discuss कर रखा है अपने different previous lectures में. These are thickening of deep fascia of your body. तो आपकी बॉडी में डिफरेंट एरियाज में, पर्टिकुलरली अपर एंड लोअर लिम्ब में जो डीप फेशिया है वो स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाने के लिए थिकन होता है, उसे हम रेटिनैकुला कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर रेटिनैकुला इज मार्क्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स. आपको अब ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए. वेयर इज पीजिफॉर्म बोन, ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफॉइड, हुक ऑफ द हेमेट एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम. सो अब ये आपकी रिस्ट है, एंड लुक एट हियर, दीज आर द 4 थिंग. रेडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड बिकॉज योर थंब है, दिस इज द मीडियल साइड. सो मीडियल साइड पे पीजिफॉर्म, ये पल्पेट करें इसको, हुक ऑफ हेमेट को पल्पेट करें. लेटरल साइड पे ट्यूबरकल ऑफ स्कैफॉइड एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम, और इन चारों लाइंस को आपस में ऐसे जोड़ दें, एंड देयर यू गेट फ्लेक्सर रेटिनैकुलम. इजी बीजी स्टफ, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है. एक्सटेंसर रेटिनैकुलम जो है, इट इज एन ऑब्लिक बैंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड मीडियली and is about 2 centimeter broad vertically. Laterally it is, अब ये attachment सुने, laterally it is attached to the lower salient part of the anterior border of the radius and medial to the side of the carpus, pisiform and trachytral bones. ये फिगर देखते हैं किसी और चैप्टर की, इसको जाकर खुद देख लीजिएगा यार किधर है, ठीक है. Basically it's on the dorsal side. Flexor retinaculum की clinical importance ज़्यादा है. carpal tunnel syndrome हमने पढ़ा भी था जब हम ये compartment पढ़ रहे थे. अच्छा, synovial sheath of the flexor tendons, common flexor synovial sheath which is also called the ulnar bursa, above the flexor retinaculum. So this is above the flexor. So this is flexor retinaculum के ऊपर. Okay, you try to understand what we are talking about. अपने आप को orient किया करें anatomy पढ़ते वक्त lines के साथ diagram देखकर. Above the flexor retinaculum, it extends into the forearm about 2.5 centimeter. Here its medial border correspond to the lateral edge. So I would not worry too much about it because ये मार्क नहीं करवाया हुआ, ना यहाँ डायग्राम दिखाई है और ना इसके पॉइंट्स बताएं. इसी तरह जो रेडियल बर्सा है, इट्स अ नैरो ट्यूब. ये बर्साज आप वहाँ पढ़ लीजिएगा जहाँ मैंने पढ़ा है आपको. यहाँ पे मार्किंग एक्चुअली नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि बर्सा क्या है, कहाँ है, कैसा है. सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दीज थिंग्स. ओके, फिर उनकी कुछ क्लिनिकल पॉइंट बताएं कि अगर फ्रैक्चर्स होते हैं तो क्या. सो आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस विद यू बिकॉज आई एम प्योरली फोकसिंग ऑन द सरफेस मार्किंग. नाउ रीडिंग, बात आनी है, दिस इज ऑल, ठीक है. सो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज हाउ टू लोकेट डिफरेंट आर्टरीज इन योर अपर लिम्ब, how to locate important nerves in the upper limb, and we talked a very little bit about joints, right? Flexor retinaculum is the most commonly asked surface marking as far as the retinacula are concerned. Now let us talk about the radiological anatomy of the upper limb. अपर लिम्ब में ज्यादातर जो हम रेडियोलॉजी करते हैं दैट इज द प्लेन रेडियोग्राफी, यानी जैसे जीआई में मैं पढ़ाता हूँ, एब्डोमेन की एक्चुअली मैंने रेडियोग्राफी की वीडियो डाली हुई भी है. सो वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट भी यूज करते हैं. सो वी यूज डिफरेंट मीडियम ताकि हमें पिक्चर मिले. लेकिन यहाँ अपर लिम्ब में यूजुअली जो बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर का मसला होता है. सो प्लेन रेडियोग्राफी इज सफिशिएंट. So for complete information, it is always advisable to have the antero-posterior as well as lateral view. So पहले तो ये कि ये क्या होता है, ये जाकर के मेरी रेडियोलॉजी की वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी. So go watch those videos and then you will know कि antero-posterior और posterior-anterior में क्या फर्क है. Okay, so upper limb में remember AP view is recommended and also the lateral. ये दोनों views देखेंगे तो complete picture मिलेगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा. You will be missing some important information. Okay.
Now the skeleton, owing to its high radio opacity, forms the most striking feature in the plane skygram. Skygram का मतलब रेडियोग्राफ. तो अपर लिम अगर है ही क्या, अपर लिम में सारा skeleton bone ही तो है ना सबसे prominent structure. In general, the following information can be obtained. Number one, fracture का पता चल जाता है. They can be easily seen, and good trained eyes can pick up even hairline fractures in the upper limb. Dislocations can also be seen in the upper limb X-ray because अगर shoulder joint dislocated है, for example, that can be picked up. Gap बढ़ा हुआ होगा, अभी देखते हैं थोड़ी देर में. Below the age of 25, the age of the person can also be determined by the knowledge of ossification centers. अगर आपको पता है ये. Certain deficiency diseases such as rickets and scurvy, bone की mineralization के जो problems हैं, they can also be picked up. Even infections can be picked up, and congenital absence or fusion of the bone. So these are all, आप देखेंगे पूरे अपर लिम में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बेसिकली बोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. बोन का फ्रैक्चर, बोन का इन्फेक्शन, बोन का ट्यूमर, बोन की कॉन्जेनाइटल एनोमली, ये सारी चीजें, बोन के डिसलोकेशंस, ये आपको बोन के बारे में पता लगता है अपर लिम. और यही तो पता करना है, और क्या पता करना है. रीडिंग प्लेन स्काईग्राम ऑफ द लिम्ब. सो आइडेंटिफाई द व्यू ऑफ द पिक्चर, एंटेरो पोस्टीरियर और लेटरल. सबसे पहले व्यू देख लें है कौन सा. आइडेंटिफाई ऑल द बोन्स. बोन्स देखें सारी नजर आ रही है, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है या कोई कॉन्ट्रास्ट के इश्यूज तो नहीं है, एक्सपोजर के इश्यूज तो नहीं है. सो बोन सबसे पहले तसल्ली कर लेंगे ठीक ठाक सब अपर लिम की है. स्टडी द नॉर्मल रिलेशन ऑफ द बोन्स. नाउ अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कि नॉर्मल किस तरह से नजर आता है अपर लिम का एक्सरे. एंड देन स्टडी वेरियस एपिफिसिस. बहुत सारी एपिफिसिस इन्वॉल्व होंगी ना इसमें. ह्यूमरस बोन भी है, रेडियस है, अल्ना है, उसके बाद मेटाकार्बल्स हैं, तो सबको जरा स्टडी करें. एंड देन शोल्डर को देखें. द फॉलोइंग एरियाज आर सीन इन द एपी व्यू ऑफ द शोल्डर. ये बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं. द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस इंक्लूडिंग द हेड, द ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ये सब नजर आना चाहिए. Then only it's a good X-ray. Scapula, including the glenoid cavity, coracoid process, acromion process, lateral and medial and superior borders, they are all visible. Clavicle except for the medial end, क्योंकि वहां पे फिर कवरिंग है दूसरी चीजों की, बट क्लेविकल ज्यादातर नजर आ रही होती है. एंड अपर पार्ट ऑफ द thoracic cage is also visible. ये है एक नॉर्मली अपियरिंग अपर लिम का एक्सरे का पार्ट, जिसमें बेसिकली सिर्फ फोकस किया हुआ है शोल्डर रीजन पर. बट यू सी, ट्राई टू कंपेयर इट विद द एनाटॉमिकल डायग्राम. What is this structure? For example, this is clavicle. So that's all the clavicle. What is this structure? For example, acromion process. You देखें यहाँ पे ये acromion process है. Acromion process here, acromion process here. This is the head of the humerus, head of the humerus. Okay. This is the shaft of the humerus. This is the shaft of the humerus. ये acromion process था. यहाँ पे कौन सा process होगा scapula का? That will be the coracoid process. And here you will have the glenoid cavity making the joint with the head of the humerus. So ये सारे structures आपको clearly नजर आ रहे हैं. जो डायग्राम पे यहाँ नजर आ रहे हैं वो एक्सरे पे नजर आते हैं इस तरह से. सो दीज आर क्लियरली विजिबल थिंग्स ऑन द अपर लिम एक्सरे. आपको इसी तरह इसको अप्रोच करना चाहिए. क्या ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं? अगर ये नहीं नजर आ रही तो हो सकता है बंदा सही से खड़ा हुआ नहीं है, टेढ़ा हुआ है कुछ. ऑल दीज शुड बी वेरी वेरी विजिबल. ओके. नाउ स्टडी द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स. शोल्डर जॉइंट देखें किस तरह से दिख रहा है आपको, है ना. And then acromioclavicular joint. So acromion or clavicle. This is acromion, this is clavicle. This is the joint between these two. Okay. Note the epiphysis, if any, and determine the age with the help of ossification. So try to gather. मैं जब मेडिकल स्कूल में होता था तो जब इस तरह की चीजें आती थी मैं जाके अपना एक्सरे करवा लेता था. मैं कहता है मेरा अपर लिम का एक्सरे करो. वो पूछता भी था कोई क्या फ्रैक्चर हुआ है. मैं नहीं यार, पढ़ने के लिए चाहिए. अपना एक्सरे कराएं, खुद निकालें, खुद स्टडी करें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, उसको इस डायग्राम से कंपेयर करके मार्क करें. आप सब मेडिकल कॉलेज में है ना, तो आपकी मेडिकल कॉलेज के साथ लाजमी तौर पे कोई ना कोई एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा. उस हॉस्पिटल पहुंच जाओ, अपना एक्सरे करवाओ यार. एल्बो में क्या क्या चीजें नजर आएंगी एल्बो जॉइंट पे. दिस इज अ डायग्राम टू शो यू. दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सरे. यार इतनी अच्छी रेजोल्यूशन का अगर एक्सरे मुझे हॉस्पिटल में हर वक्त मिले तो क्या बात है यार. कितनी क्लियर कट पिक्चर आपको नजर आ रही है. ऑलिक्रोनिन प्रोसेस देखें. दिस इज ह्यूमरस. दिस इज क्लियरली द हेड ऑफ ब्यूटीफुल एक्सरे. इतना अच्छा वैसे हर वक्त होता नहीं है. एक्सरे इमेज जब हॉस्पिटल में देखो तो बड़ी अजीब सी होती है. बट एनीवेज दिस इज अ ब्यूटीफुल वन. द मीडियल एपिकॉन्डाइल, द लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड द ऑलिक्रोनिन प्रोसेस एंड रेडियस एंड अल्ना बोथ आर ब्यूटीफुली वेरी वेरी क्लियर. एल्बो में ये सब चीजें नजर आती हैं बड़ी इजीली. ओके. एंड दैट्स द लेटरल व्यू ऑफ द एल्बो. अगेन दिस इज रेडियस बिकॉज ये इसका ऐसे जो हेड नजर आ रहा है दैट हैज टू बी रेडियस. और इस तरह की जो ऑलिक्रोनिन प्रोसेस नजर आ रहा है इट हैज टू बी द अल्ना. और ये ऊपर से ह्यूमरस आ रहा है. सो दैट इज द लेटरल व्यू. दिस इज द ऑब्वियसली एपी व्यू ऑफ द एल्बो जॉइंट. ओके. हैंड में आपको किस तरह हैंड. अगेन दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी एक्सरे. ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक इमेजेस हैं तो आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी. सो
which one of the bone is which one? How would you identify? I mean, you should be able to. This is the smaller one here, and you see the little process here, so I can easily tell this is ulna, and that one is the broader one towards the hand, so this has to be the radius. So that's ulna and that's radius, okay? And that's my obviously this is going to be my thumb. So ये thumb है, तो ये lateral side है, lateral side पे radius है, all making sense. This is medial side पे ulna है, all making sense. Now once I know कि lateral और medial side कौन सा है, तो मुझे bones का पता होना चाहिए. This one for example will be triquetral, pisiform, and then you go towards hamate, and then capitate, and then you have trapezoid, then you have trapezium, and then you have scaphoid. So आपको ये bones के नाम याद करने का upper limb में मैंने तरीका बताया हुआ है. But first you have to identify medial और lateral side कौन से हैं. Then we have these metacarpals, और metacarpals के बाद we have proximal phalanges, middle phalanges, distal phalanges. All these should be visible. ऐसा अगर एक्सरे मिलेगा और उसमें कोई फ्रैक्चर होगा तो बड़े मजे से पता चल जाएगा. यहाँ मुझे बताने का पॉइंट ये है कि आपको पता हो कि अगर आप शोल्डर का यानी अपर पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब का एक्सरे देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. अगर आप एल्बो का एक्सरे देख रहे हो तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्ट करने हैं लेटरल साइड से और एपी साइड से, और हैंड का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे. ओके, सो बेसिकली ये बेसिक सी रेडियोलॉजी इन्होंने यहाँ बताई है कि व्हाट डू यू सी. Now the last part is something जो मैं आप पर छोड़ूंगा, आप इसको खुद पढ़ेंगे. is the comparison of the upper and the lower limb. मैंने upper limb पूरा कंप्लीट करा दिया है, lower limb पूरा कंप्लीट करा दिया है. Now go through this कि upper limb और lower limb का comparison क्या है. So ऐसे general comparison ये है कि upper limb is for range and variety of movement, lower limb is with long heavy bone, support the weight of your body and stabilizes the body. Thumb assisted by palm and finger has the power of holding, जबकि lower limb जो है इसका बेसिकली काम मूवमेंट है. नर्व सप्लाई डिफरेंट होगी अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, आर्म. और अब एक है कंपैरिजन जो आपको पता होना चाहिए कि जो अपर लिम्ब में आपका आर्म है उसका इक्विवेलेंट पार्ट लोअर लिम्ब में क्या है, थाई. इसी तरह जो अपर लिम्ब में फोर आर्म है उसका इक्विवेलेंट पार्ट है लेग. अपर लिम्ब में जो हैंड है उसका इक्विवेलेंट पार्ट है फुट. तो अब ये सारा जो टेबल है ना ये डिटेल बता रहा है कि अपर लिम्ब में ऐसा, लोअर लिम्ब में ऐसा, यहाँ ये मसल, यहाँ ये मसल. सो किसी टाइम अगर फारिग बैठे हो तो ये जरा एक दफा टेबल पढ़ लेना, लेकिन ये करना उस वक्त जब अपर लिम्ब की मेरी सारी वीडियोस देख चुके हो, लोअर लिम्ब की मेरी सारी वीडियोस देख चुके हो, तब ये कंपैरिजन पढ़ना. मैं नहीं पढ़ा रहा, खुद से कर लीजिएगा इसको, ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट गोना रिपीट एवरीथिंग कि अपर लिम्ब के आर्म में ह्यूमरस होती है और लोअर लिम्ब में थाई में फीमर होती है, यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट होता है, यहाँ पे हिप ज्वाइंट होता है. भाई ये मैं करवा चुका हूँ सारा. अपर लिम्ब भी कंप्लीट करा दिया, लोअर लिम्ब भी कंप्लीट करा दिया. यार ये टेबल आप लोग खुद पढ़ लो, कोई मुश्किल हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है. चलो ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. टुडे इज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी. अपर लिम्ब की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई बॉस. अपर लिम्ब वी हैव डन कंप्लीटली. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंजॉय करें इन वीडियोस को, शेयर करें अपने कॉलीग्स के साथ. मिलता हूं अगली वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.